नमस्कार साथियों, हमारे साथ में है सुभाष आनंद जी, जिन्होंने अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर परीक्षा में सफलता हासिल की है बेसिक और सीनियर में। और जिस तरह के इनके मार्क्स हैं 130 प्लस, तो इससे हम सोच सकते हैं कि इनकी जो रैंकिंग है वो टॉप 10 में होगी ही होगी। आप ये देखिए कि आज ही हमारे साथ में जुड़े हैं और चलिए इनसे जानते हैं कुछ सवालों के जवाब, जो अभी तो आपको मोटिवेट करेंगे ही और आगे आने वाले जो आपकी परीक्षाएं हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें भी आपको काफ़ी मदद करेंगी। हाँ, तो सुभाष आनंद जी, वेलकम। थैंक यू। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपका एक मानसिकता होती है कि जब आप काफ़ी एग्ज़ाम देते हैं और नहीं है होता आपका सिलेक्शन, लेकिन एक एग्ज़ाम ऐसा आता है कि जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कितना परिवर्तित होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ता है, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, जब हम तैयारी करते हैं तो हमें कई बार सफलता नहीं मिलती है, बार बार फेलियर्स आते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमें छोड़ देना चाहिए, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। एक्चुअली हमको लगातार और प्रिपेयर करना चाहिए और अच्छे तरीके से। अच्छा। ताकि बीच बीच में कॉन्फिडेंस डाउन होता रहता है, लेकिन जब एक बार सफलता मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस अचानक से बूस्ट होता है, फिर और भी एग्ज़ाम निकालने के कॉन्फिडेंस आता है और बड़े लेवल का। अच्छा, बड़े अचीवमेंट करने का। बड़े अचीवमेंट का। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है। एक देखिए, मार्केट में हमेशा से शुरुआत से किसी भी एग्जाम के लिए आप देख लीजिए, एक आर्ट्स का क्राइटेरिया पूछा जाता है हर बार। जिसके भी अच्छे मार्क्स आए, बस उससे आप पूछ लो कि आपके कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे, कौन से सब्जेक्ट को कितना देते थे। तो आपको वास्तव में लगता है क्या कि ये हर किसी के लिए इक्वल आर्ट्स होते हैं, या आर्ट्स का कुछ कंसेप्ट होता है पर्टिकुलरली? नहीं सर, और अगर ऐसा है तो आपके लिए कितने आर्ट्स थे कंपेटिबल? इक्वल आवर्स मैं नहीं कहूँगा, सबके प्रिपरेशन लेवल कुछ ना कुछ बेसिक तो होता ही है पहले से ही, तो वो सब अपने अपने उसी हिसाब से करना चाहिए। जैसे सबका अलग अलग होता है, किसी का टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को समझने में चीज़ों को, किसी को कम लगता है, तो वो सबको अपना अपना थोड़ा आइडिया होता है। तो इक्वल तो नहीं, थोड़ा टाइम तो मिनिमम देना पड़ता है, बाकी सब अपने अपने हिसाब से सबका अलग अलग होता है टाइमिंग का इशू। ठीक है, सबका अलग अलग होता है, मतलब आपका भी कुछ तो फिक्स था। लगभग कितना था सर? ऑन एन एवरेज 7-8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 7 to 8 आवर्स ये नॉर्मल है, लेकिन जब एग्ज़ाम्स आए तो और ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। 8 से 10 घंटे भी निकालने पड़ सकते हैं सिलेबस कवर करने के लिए। अच्छा, जो आप ये आर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आप जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको इंक्लूड करके कर रहे हैं या उनका इंक्लूडेड है इसमें? अच्छा, वो इंक्लूडेड है। चलिए, मतलब 7 to 8 आवर्स इंक्लूडिंग योर क्लासेस। अब मुझे बताइए, खूब सारे सब्जेक्ट थे इसके अंदर, पूरा की पूरा सिलेबस इन्होंने दे रखा था जो नेट का है, सिलेबस नेट का दिया था, क्वेश्चन इन्होंने गेट लेवल के पूछ लिए थे। तो आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा आसान आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा, और सबसे ज़्यादा मेहनत करने की किस में ज़रूरत पड़ी? कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आपको बार बार पढ़ना पड़ा, जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगा? इजी सब्जेक्ट में कहूँ तो मेरे लिए तो डेटा स्ट्रक्चर इजी था। प्रोग्रामिंग मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो उसमें ज़्यादा मेहनत लगी, काफ़ी ज़्यादा। बाकी पेपर फर्स्ट में रीजनिंग हुआ, रीजनिंग में तो ठीक थी हमारी। बाकी जीके पढ़ना पड़ा काफ़ी ज़्यादा, वो पढ़ा हुआ नहीं था, उसमें टाइम ज़्यादा लगा। और सेकंड पेपर जो कंप्यूटर टेक्निकल का था, उसमें उसका सिलेबस काफ़ी बड़ा था, एज कम्पेयर टू मेरे हिसाब से जीएस से ज़्यादा बड़ा सिलेबस हो जाता है। बिल्कुल, बहुत काफ़ी वास्ट। लोग कहते हैं कि जीके वाला सेक्शन ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन इसमें शायद उल्टा था। कंप्यूटर टेक्निकल वाला सिलेबस काफ़ी बड़ा था। तो बाकी मैंने तो लगभग सारे टॉपिक कवर किए थे ठीक से। भाई कुछ टॉपिक जैसे प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर हुआ, नेटवर्क्स, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मुझे लगता था कि बाकी एग्जाम्स देख के कि इनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। और वैसा तो हुआ। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ मूल भूमिका में होते हैं कई इंस्टीट्यूट्स, कई आपके ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन आप उनसे सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ पे आपको इतना, क्योंकि वो हर किसी की ज़बान पे होता है। खूब सारे लोग अगर उसमें जाते हैं तो सही मैटर प्रोवाइड करवाना भी एक कोई छोटी चुनौती नहीं है। आप जिस तरीके से आपके साथ में जो बैचमेट हैं, आपके सम्मिलित रूप से आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप कोचिंग वाले के बारे में बोलना चाहें, और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में, जिस तरह से क्लासेस का शेड्यूल था, उसमें ध्यान रखा जाता था कि भाई अगर कोई वर्किंग क्लास है तो उसके लिए जिस टाइम पे क्लास लगानी है, ठीक है, एक आउट ऑफ द लीग सोच के, जब सारा मार्केट ये कह रहा था कि आप 6 to 12 इस तरह की आरबीएससी की बुक्स के कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप कर लीजिए, आपका हो जाएगा, या आरएससीआईटी के जो पुराने पेपर्स हैं उनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका हो जाएगा,
उस टाइम की भाई हमने कॉम्प्लेक्स टॉपिक उठाए और उनकी भी हमने प्रैक्टिस करवाई। तो इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ। सर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही थी सिलेबस के बारे में, कितना डीप पूछेगा नहीं पूछेंगे, केवल ऊपर ऊपर से पूछेगा, तो कन्फ्यूजन हमें भी था, हमको भी नहीं पता था कि कहाँ से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो कुछ बुक्स हमने देखी तो उन्होंने काफ़ी मतलब सतही तरह स्तर पर सिलेबस कवर किया था, ब्रीफ में था। तो मुझे लगा ये कंटेंट इनफ नहीं है। फिर मैं यूट्यूब से के थ्रू कभी कोचिंग वाले से जीएस का कुछ पढ़ा था, ज्योग्राफी का, तो मेरे को काफ़ी अच्छा कंटेंट लगा, सर ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया था। तो और भी मेरे फिर वीडियोस देखे, काफ़ी कोचिंग के वीडियो देखे थे। और फिर जब मैंने इधर कोचिंग वाले का देखा, कंप्यूटर के स्पेशली फंडामेंटल्स चल रहा था स्टार्टिंग में, बिल्कुल। तो सिलेबस मतलब काफ़ी डीप में कराया जा रहा था। मुझे लगा कि क्यों रिस्क लिया जाए, बिल्कुल, कि पता नहीं पहली बार एग्ज़ाम होने वाला है, तो थोड़ा डीप में ही पढ़ लिया जाए, रिस्क हो सकता है कि नहीं हो। तो इसलिए मैंने थोड़े 2-3 डेमो लेक्चर्स भी देखे। तो कोचिंग वाले का मतलब ये जो ऐप है, काफ़ी कंटेंट इनफ था, बहुत ज़्यादा भी नहीं था कि सब कुछ ही कवर कर दिया। बिल्कुल सर। टाइम था नहीं, 2-3 महीने ही थे। मार्च में वैकेंसी आई और जून में पेपर होना था, तो कंटेंट पूरा भी मतलब इनफ कंटेंट था, इतना कि एग्ज़ाम निकल सके आसानी से। काफ़ी ज़्यादा मतलब वो मैंने सब्जेक्ट बताया आपको, नेटवर्क्स, ये इन्होंने काफ़ी अच्छे कराए थे आप लोगों ने। नेटवर्क्स हुआ, डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, और क्वेश्चन भी आए इनसे, तो फ़ायदा हुआ उसका। तो कंटेंट की तरफ से भी काफ़ी अच्छा ऐप था मतलब। चलिए, हो गया आपने कोचिंग वाले की बात। अब देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में जो हासिल करना था, और अभी आपने एक दौड़ में इसमें, क्योंकि मंजिल मिलती नहीं, हमेशा रास्ते रहते हैं, तो एक स्टेप मिला है आपको कि भाई अब मैं आगे की प्रिपरेशन करूँगा। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको किससे मिलता है इसमें? यही सर कि मतलब रिजल्ट आ गया है, सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है। अच्छा, रिजल्ट से आपको मोटिवेशन मिलता है, बस पॉजिटिव एनर्जी। मोटिवेशन तो यही होता है कि हम मतलब एग्ज़ाम निकल गया है, और भी निकाल सकते हैं, अब आगे भी वैकेंसी आएंगी, जैसे RS दे सकते हैं। तो ये सब तैयारी करने का मोटिवेशन मिल गया था रिजल्ट से, बाकी टीचर्स ने मोटिवेट किया। देखिए, मतलब आप सिर्फ मेहनत ही काफ़ी नहीं होती, हमेशा आपके जो डिसीजंस हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आपकी तरह ही हज़ारों लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने अलग अलग डिसीजन लिए होंगे कि नहीं, इन्होंने तो इतना डीप में कराया नहीं, हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोगों को जहाँ पे बहुत अच्छे से जो आ रहा है वही समझा रहे हैं, वहाँ पे बढ़ने वाले हैं। बस एक डिसीजन ने ये फ़र्क पैदा कर दिया कि कोई अभी रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और कोई अभी बस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाला है। ये सब डिसीजंस के डिफरेंस है सर। चलिए, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपके फ्यूचर लाइफ के लिए भी, और इसी तरह से आप सफलता प्राप्त करते हैं। आज के इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।